नमस्कार साथियों, आज का मेरा ये वीडियो दिल्ली लक्ष्मी योजना की सभी माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जिन्होंने अप्लाई कर दिया है, जिसका प्रोसेस में है या अप्लाई करने की सोच रही है। 7 दिन में रिकॉर्ड तोड़ 5,14,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। सीएम ने कहा है कि महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ये बड़ी राहत मिलने वाली है। अब देखो, ये बात तो सही है, लेकिन अब मैं कुछ आपको ऐसी बात बताऊंगा जो अभी जो नई फॉर्म भरने जा रही है माताएं बहनें, उनको जो समस्या आ रही है और उनको जो भी कठिनाइयां हो रही हैं। देखो, वेबसाइट मैंने आपको दे रखी है, जो आपको फ्लैश हो रही है। आप उस वेबसाइट पे जाके, जो दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए स्पेशली दिल्ली सरकार ने नई वेबसाइट बनाई है, आप उस पे जाके सारी समस्याओं का समाधान, मतलब कि सारी पात्रता लिखी हुई है, जो मैं आपको यहाँ पढ़ के सुनाऊंगा उसमें भी लिखा हुआ है। आप वहाँ अप्लाई भी कर सकते हो, और अप्लाई करने के बाद आपको एमपी एमएलए का समर्थन पत्र जो वहीं से डाउनलोड करोगे, फिर एमपी एमएलए के पास जाना है, सिग्नेचर मोहर लगवा के फिर आपको जमा करोगे अपलोड, तो फाइनल सबमिट होगा। अब समझो क्या सबसे बड़ी बात है। देखो, दिल्ली लक्ष्मी योजना में अप्लाई करने जाने आप जा रही हो, तो सबसे पहले अपनी पात्रता चेक करो कि आप उसके पात्र हो या नहीं। 21 से 60 वर्ष की घर की सबसे बड़ी महिला को मिलेगा लाभ। घर में कोई सरकारी नौकरी में है, आयकर दाता है, सालाना आय जो 2.5 लाख से ज़्यादा है तो नहीं मिलेगा। 21 से 60 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कोई भी महिला जो पेंशन ले रही है वो इसकी हकदार नहीं होगी। कम से कम 10 साल दिल्ली का निवासी होना चाहिए। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या जमा करने हैं: वोटर आईडी कार्ड, आप जो गैस की जो बिल जो है, गैस का जो रसीद होती है, या गैस के जो कागज होते हैं, वो सारे तरह का बिल लगा सकते हो आप, है ना। राशन कार्ड, कई तरह की डॉक्यूमेंट है आप जो लगा सकते हो। परिवार की सालाना आय 2.5 लाख से कम होने अधिक नहीं होनी चाहिए। एक परिवार में केवल एक ही महिला लाभार्थी को लाभ मिलेगा। महिला या उसके परिवार के सदस्य ऐसा आपराधिक रिकॉर्ड, देखो, महिला एवं उसके परिवार में भी किसी के साथ आपराधिक रिकॉर्ड होगा तो समस्या हो जाएगी, नहीं मिलेगा उसको। अच्छा, अब मैं आपको वो महिला, आप सभी माताओं बहनों को वो कारण बताने जा रहा हूँ जिससे आपका पैसा अटक सकता है। तो समझो क्या है समस्या, उसका समाधान भी बताता हूँ। देखो, सबसे पहला, आधार, उम्र का, देखो सबसे पहला है उम्र गलत भरना। उम्र गलत भरोगी तो समस्या में आ जाओगी। आधार अन्य रिकॉर्ड में जन्म तिथि अलग है, और फॉर्म में दूसरी जो आपने डेट ऑफ बर्थ डाल दी है, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसमें क्या करना है, फॉर्म भरने से पहले आधार और जो भी सरकारी जो डॉक्यूमेंट में जन्म तिथि है उसे उसे मिलाएं, और अगर जो अनुमान जो है, आप उसी के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ डालें जो डॉक्यूमेंट में है। अगर कुछ गड़बड़ है तो पहले सही करा लो, कोई करेक्शन भी कराना है आधार में तो। समस्या नंबर 2 है कि दिल्ली में 10 साल रहने का प्रमाण पत्र में क्या दोगी आप। कई महिलाओं के पास दिल्ली का वर्तमान का पता तो नहीं है, लेकिन पुराने वर्षों का निवास प्रमाण पत्र व्यवस्थित नहीं है। देखो, हस्बैंड का, आपके माता पिता का 10 साल का पुराना कोई भी डॉक्यूमेंट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वो भी चल जाएगा। क्या करें इसके लिए, अपने पुराने या वर्तमान दिल्ली निवास से जुड़े वैध डॉक्यूमेंट तैयार रखें। केवल नया पता होने से 10 साल का प्रमाण नहीं होता। जैसे गैस का जो कनेक्शन का जो जो पर्ची, मेन पर्ची होती है, वो भी लगा सकते हो, और जो ड्राइविंग लाइसेंस भी लगा सकते हो आपके पति या कोई भी माता पिता का। समस्या नंबर 3 आती है कि परिवार की आय 2.5 लाख से, इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, ये अच्छी चीज़ है। बस आपको यस नो में जवाब देना है। उसमें पूछा जाएगा आपकी सालाना आय 2.5 लाख से कम जो है, कम है या ज़्यादा, मतलब कि तो जो है आपको टिक लगा देना है, सही चीज़। 2.5 लाख से ज़्यादा वाले पे टिक लगा दोगे तो नहीं मिलेगा, साफ बात है। आपको 2.5 लाख नहीं है, इस पे टिक लगाना है, ठीक है। यस नो वाला ऑप्शन है। इनकम सर्टिफिकेट जमा नहीं करना है, लेकिन आप जो बनवा के रख लोगे तो आगे भविष्य में कोई कोई चेकिंग होती तो काम ही आएगा। 2.5 लाख की सीमा वाले आय से संबंधित है, इसलिए सिर्फ महिला की अपनी आय देखकर पात्रता नहीं तय होती, परिवार की आय पूरी 2.5 लाख होनी चाहिए। क्या करें, आय से संबंधित जानकारी मैं आपको बता दूं, अगर आपकी वेरिफिकेशन होगी तो समस्या हो सकती है। गलत जानकारी मत देना कि ज़्यादा इनकम है फिर भी गलत जानकारी दे दो।
समस्या नंबर 4 आती है कि एक परिवार में 2 महिलाओं को आवेदन मिल सकता है। कई महिलाओं का सवाल भी है। नहीं जी, एक परिवार में 2 महिलाओं को आवेदन नहीं कर सकती हैं, क्योंकि नियम में एक परिवार की एक महिला की, सबसे बड़ी महिला की ही बात है। एक महिला जो सबसे परिवार में बड़ी हो, उसी को ये लाभ मिलेगा। देखो, पहले ये जो परिवार के पहले ये तय कर लेना है कि पात्र महिला कौन है, फिर उसी के नाम से आवेदन करना, जो सबसे बड़ी है। एक और समस्या आती है, आधार और दूसरे रिकॉर्ड में नाम अलग अलग है ना। कोई सुनीता देवी है मान लो, तो उसका क्यों कहीं जो बैंक में सुनीता लिखा है, अब क्या करें भैया, फॉर्म भरने से पहले जन्म तिथि, नाम, मूल निवास जानकारी को दस्तावेज को मिलाएं। जहां करेक्शन की जरूरत हो, पहले रिकॉर्ड ठीक कराना बेहतर है। पहले आप सही करवा लो नाम, आधार में जहां भी गलत है डॉक्यूमेंट में, फिर आप अप्लाई करो। समय कोई लास्ट डेट तो है नहीं, अभी समय है। बैंक खाते की जानकारी गलत मत देना। महिला के नाम बैंक खाता होना चाहिए। खाते की जानकारी या बैंकिंग रिकॉर्ड में मिसमैच होने पर भुगतान में परेशानी हो सकती है। नाम, डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच ना हो। दिल्ली की दूसरी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में भी आधार लिंक्ड सिंगल बैंक अकाउंट और पीएफएमएस के जरिए भुगतान जैसी शर्तें इस्तेमाल होती हैं। इसीलिए बैंक विवरण में बहुत सावधानी रखनी चाहिए, है ना, ये बात ध्यान रखना। मोबाइल नंबर में गलती मत करना। जिस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आवेदन संबंधित सूचना आती है, उसमें उसे सही डालें। देखो, किसी दूसरे व्यक्ति के नंबर पे जल्दीबाजी में इस्तेमाल करने के बजाय आवेदक के जो है नियंत्रण जो आप लोग इस्तेमाल करते वही नंबर देना, किसी और का मत दे देना। देखो, डॉक्यूमेंट अपलोड करोगी वेबसाइट पे तो ध्यान रखना साफ हो, पूरे डॉक्यूमेंट दिखाई दें, चारों कोने कटे हुए ना हो, जानकारी पढ़ने योग्य हो। गलत डॉक्यूमेंट डालोगे तो आपका अपलोड नहीं होगा, हो भी जाएगा, बाद में रिजेक्ट भी हो सकता है। फॉर्म सबमिट होने से पहले ये जो 10 पॉइंट आपको चेक करने हैं, क्या क्या है, नाम सही है या नहीं, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर सही है या नहीं, दिल्ली का पता सही है या नहीं, 10 साल के निवास जो प्रमाण पत्र की जो पात्रता पूरी है या नहीं, परिवार की आय सीमा के अंदर है, परिवार से पहले किसी दूसरी महिला ने आवेदन तो नहीं किया है, बैंक विवरण सब सही है, सभी जो डॉक्यूमेंट है सही व्यक्ति के हैं, डिक्लेरेशन में दी गई सारी जानकारी दी गई आपकी सही है, ये बात ध्यान रखना। सबसे महत्वपूर्ण सावधानी क्या रखनी है, अभी योजना को लेकर मैं आपको बता दूं। देखो, 2,500 रुपये 2 तरीके से आपको मिलेंगे। जो पहला तरीके में आप 1,500 रुपये की आपको FD/RD करनी है, और आपको 1,000 रुपये डिजिटल वॉलेट में मिलेंगे जो आप खर्च कर पाओगे। दूसरे तरीके में आपको 2,500 रुपये सीधे आपको FD/RD करनी पड़ेगी। तो जो तरीका आपको सही लगे कर लीजिए। FD/RD आपको 3 साल बाद खुद मिल जाएगा उसका पैसा, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ उस अपडेट की। तो देखो, मैं सारा चीज को डिटेल में समझाया। आज एक अपडेट आई है जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। देखो, दिल्ली लक्ष्मी योजना में 5,14,000 आवेदन हो चुके हैं 7 दिन में, और मैं आपको बता दूं कि इनमें से 4,36,000 जो 316 लाभार्थियों ने अपना जिला या विधानसभा क्षेत्र में दर्ज कर दिया है, जबकि 78,144 ने अभी यह जानकारी दर्ज नहीं की है। वहीं 2,18,728 आवेदन फाइनल सबमिट हो चुके हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने एक और बात कही है कि इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में पंजीकरण होना योजना के प्रति महिलाओं को जो भरोसे को दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। उत्तर पूर्वी जिले में सबसे ज्यादा जो पंजीकरण हुए हैं, आंकड़ों में उत्तर पूर्वी जिले में 73,676 पंजीकरण के साथ सबसे आगे है। इसके बाद उत्तर पश्चिम जिला है दिल्ली का, जिसमें 55,700 हुए हैं। पश्चिम जिले में 44,378 हुए, जो है जो 58 हुए हैं लगभग। नई दिल्ली जिले में लगभग जो 5,573 पंजीकरण हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, ये तो जो सिलसिला लगातार जो मतलब कि चलता रहेगा। मैं एक बात आप लोग को क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, अभी भी आपके मन में कोई भी समस्या लगे, अपने भाई को कमेंट करें, दिल्ली लक्ष्मी योजना में अप्लाई करें, सोचे ना काम कर दें, ठीक है ना। सोचने और करने में अंतर होता है, इसलिए सोचते ही मत रहिए, करिए भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। सभी मेरे दिल्ली की माताओं बहनों का जो लक्ष्मी योजना में अप्लाई करने जा रही हैं,
हाथ जोड़ के विनती है, ये गलती ना कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।